मैंने पदयात्रा किया 478 किलोमीटर। जिस तरह से पैसे का नंगा खेल हुआ और जिस पार्टी में कुछ दलाल और बिचौलिए नेता आगे की सिंबल हमारा बदल गया, क्योंकि हमारा मेन सिंबल को डकैती कर लिया गया। तो नया सिंबल जो हमको वर्तमान विधायक जो है, जो सरकार में मंत्री है, उनको क्या काम करना चाहिए था कि सरकारी स्कूलों को बेहतर करना चाहिए था, सरकारी कॉलेज खोलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्राइवेट कॉलेज खोला। आर के मिश्रा समस्या है, जहां पर रोड बना हुआ वहां नाला नहीं है, जल जमाव की स्थिति है। जहां नाला है वहां रोड नहीं है। तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका डीएफ न्यूज में। मैं आशीष अपने सहयोगी साहिल के साथ आज कमतौल में मौजूद हूं और आज हमारे साथ जो मौजूद है डॉक्टर उस्मानी साहब, और इनसे जानेंगे इस बार ये निर्दलीय आए और जानेंगे कहाँ पे क्या घटनाएं हैं और क्या क्या मुद्दा लेके आए हैं हमारे बीच। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी चुनावी यात्रा को, चुनावी कैंपेन को कवर करने का कष्ट किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको इस बार कहाँ लग रहा है, कहाँ तक हैं आप? निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। सभी वर्गों का समर्थन, हर एक जाति धर्म समुदाय, हर वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त है और सब लोगों का एक ही कहना है कि जो अन्याय हुआ है उसका 6 तारीख को हम लोग जवाब देंगे। सुबह 7 बजे से एक एक वोट क्रमांक संख्या 8 अलमारी छाप के निशान पर डालकर जाले की जनता न्याय करने वाली है। सर, ऐसा क्या हुआ कांग्रेस में जो कि रात बदलती ही सीट बदल गई, सीट बदलते ही चेहरा बदल गई, ऐसा क्या हुआ? देखिए, ऐसा क्या हुआ ये आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से पैसे का नंगा खेल हुआ और जिस तरह से पैसों को प्राथमिकता देकर और जो पार्टी में जो व्यक्ति नहीं है उनको बिना पार्टी ज्वाइन किए कराए हुए सिंबल दे दिया गया, तो निश्चित तौर पर जो आक्रोश था पार्टी के तमाम लोगों का, चाहे वो आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, लेफ्ट के हों, सब लोगों ने कमेटी को भंग करके हमको समर्थन दिया और तमाम वर्गों का समर्थन मुझे प्राप्त है। तो ऐसे तो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि निर्दलीय, लेकिन सब लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ तो सबने कहा कि आप जनता गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, मैदान में हूँ, घर घर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, प्रेम सब लोगों का मिल रहा है। मैंने पदयात्रा किया 478 किलोमीटर, एक एक घर गया हूँ, सब लोगों से लगाव है, मेरा पारिवारिक संबंध है। कभी किसी के घर में पानी पिया हूँ, किसी के घर में खाना खाया हूँ, किसी के घर में लेट गया हूँ, आराम किया हूँ। पूरे विधानसभा से एक पारिवारिक लगाव है मेरा। तो परिवार के लोग हैं। कैंपेन तो मैं कर चुका हूँ पहले, 3-4 महीने से हम लोग पदयात्रा करके जा रहे हैं, एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। कैंपेन मेरा समाप्त हो चुका था चुनाव शुरू होने से पहले। अब जो हमारे सामने एक चुनौती वो आ गई कि सिंबल हमारा बदल गया, क्योंकि हमारा मेन सिंबल को डकैती कर लिया गया। तो नया सिंबल जो हमको मिला है वो अलमारी छाप का निशान है। अलमारी छाप के निशान को हमें कुछ सबको बताना पड़ रहा है, इसलिए हम दोबारा हर गली मोहल्ले जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं पहले से हम लोग मालूम है 8 नंबर अलमारी छाप। तो हमको ये लग रहा है कि लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो सब लोग ये कह रहे हैं कि हमको मालूम है, हमको मालूम है। आप देख लीजिए, हर समुदाय के, हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है सर, ऐसी क्या मजबूरी रही, क्योंकि पीछे विगत वर्ष भी आप चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट भी लाए थे, तो सर ऐसी क्या मजबूरी पार्टी की रही या उच्च पदाधिकारी की जो चेंज? कोई मजबूरी नहीं रही। पार्टी में कुछ दलाल और बिचौलिए नेता हैं जिनकी मजबूरी हो, और मजबूरी पैसे की हुई। उनको पैसे की भूख थी, पैसे के भूख के चक्कर में आखिरी के 1 घंटे में उन्होंने हमारे सिंबल फाड़ के किसी और के नाम का सिंबल जो है वो चोर दरवाजे से दे दिया, बस, और कोई बात नहीं थी। फातमी साहब आपको दोबारा पुनः बुलाएंगे अपने पार्टी में, तो फिर क्या जाएंगे? फातमी साहब की पार्टी में थोड़ी हूँ मैं। फातमी साहब की कौन सी पार्टी है? सहयोगी दल है ना उनकी, उसमें जाएंगे। दल है, अभी सब बात की बात है। और फातमी साहब कौन होते हैं बुलाने वाले? बुलाएंगे तो उनके पार्टी के शीर्ष नेता बुलाएंगे। अच्छा, आप जीत के आते तो ऐसे कौन से 5 काम है जो आप करना चाहेंगे जाले विधानसभा के अंदर? प्राथमिकता जो है हमारी वो शिक्षा की है, कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। आप देखिए, वर्तमान विधायक जो है, जो सरकार में मंत्री है, उनको क्या काम करना चाहिए था कि सरकारी स्कूलों को बेहतर करना चाहिए था, सरकारी कॉलेज खोलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्राइवेट कॉलेज खोला, आर के मिश्रा कॉलेज। अब आप ये बताइए कि चाहे जाले हो, कमतौल हो, बरवारा हो, सिंहवाड़ा हो, यहाँ पर किसी की कैपेसिटी है कि 1-2 लाख रुपया दे के अपने बच्चे को उस कॉलेज में पढ़ाए? है तो बताइए, आपकी कैपेसिटी है? मेरी तो नहीं थी। मैं 19,500 रुपये में एक सरकारी संस्थान से डॉक्टर बना। 1 लाख रुपया भी फीस होता तो मैं नहीं दे पाता, मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं था। तो कैसे 1 लाख 2 लाख रुपए में ग्रेजुएशन करेंगे वहां से जाके बच्चे? तो जहां पर सरकारी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, अकूत संपत्ति बनाई इस मंत्री ने। 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको लगेगा 11,000 करोड़ का घोटाला करके 50 एकड़ जमीन ली गई और उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस बनाए गए प्राइवेट। हमारी प्राथमिकता होगी, हम चुनाव जीत कर आते हैं
तो जाले ब्लॉक के अंदर और सिंघवाड़ा ब्लॉक के अंदर एक एक डिग्री कॉलेज, बढ़िया कॉलेज देने का काम करेंगे। हर एक सरकारी स्कूल को बेहतर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा गई है उसको बेहतर किया जाएगा। जो अस्पताल हैं वो या तो बंद पड़े हैं या खुले हुए हैं, तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ये जो दिक्कतें हैं इनको ठीक किया जाएगा। सारे जो सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, उन तमाम केंद्रों को जो है सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा। जो सड़क की जो दिक्कत है, आप देखिए अभी हम लोग पीछे, ये धोबी मोहल्ला है पीछे, ठीक है, बैठा समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। तमाम महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई। आप देखिए उनकी गली में इतना कादो है, कीचड़ है। 2-4 घंटे की बारिश नहीं हुई कि किधर का कीचड़ कादो हो जाता है। तो ये समस्या है। जहाँ पर रोड बना हुआ वहाँ नाला नहीं है, जल जमाव की स्थिति है। जहाँ नाला है वहाँ रोड नहीं है। तो जी, और उसके बाद जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर तमाम हरिजन समाज के लोग रहते हैं, दलित मादलित समाज के लोग रहते हैं। इनके पास एक बैठका तक नहीं है। क्या इनके बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इनके पास तो 1-2 भूमि नहीं होती है, अपना मकान नहीं होता है, और उसके बाद कोई सार्वजनिक जगह हो जहाँ पर बैठे, कोई कुटुंब में कोई आ जाए, कभी कोई रिश्तेदारी में कोई आ जाए, कोई बैठने की जगह होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। अगर आपको ये नहीं लगता कि सर आपने डिग्री कॉलेज की बात की, यहाँ एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना आईटी के सेक्टर में है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? आज हमारा मैनिफेस्टो रिलीज है 3:30 बजे भरवारा, हमारा जो रजा चौक पे ऑफिस है, उस ऑफिस में हम लोग मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। उसमें सारी बातें आपको बताएंगे। आपने प्राथमिकता पूछी तो इसलिए मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं। मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद बाकी बात मैं आपके सामने रखूंगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, वरना मीडिया के और साथी कहेंगे कि आपने पहले ही लीक कर दिया सब कुछ, तो वो ठीक नहीं है। तो 3:30 बजे के बाद से मैं फिर उन बातों को रखूंगा आप लोगों के बीच। साथ ही साथ जो युवा है हमारे, उनको रोजगार लेने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब जाना पड़ता है। कितनी सैलरी मिलती है? 8,000, 10,000, 12,000। इतनी कम सैलरी के लिए उनको जाने को विवश होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कल कारखाने नहीं है, यहाँ पर कोई जो है अच्छी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर वो लोग काम कर पाए। तो जनता का आशीर्वाद मिला और मैं चुनाव जीत कर आया, जो कि मुझे यकीन है जनता का पूर्ण मुझे सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हम ये वादा करते हैं कि अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी फैक्ट्री लगाने का यहाँ काम करेंगे, ताकि जो घर में बैठी महिलाएं हैं जिनके पास कुछ कौशल है उनको भी काम मिल सके। साथ साथ जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी अपने क्षेत्र में ही इंगेज किया जा सके। अपने घर परिवार को छोड़कर 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए उनको हरियाणा, पंजाब नहीं जाना। आप अभी बीजेपी और महागठबंधन को कैसे देख रहे हैं? एनडीए को और महागठबंधन को कैसे देख रहे हैं? कहाँ है? दोनों एक है, जाले में दोनों एक है, दोनों बीजेपी है। एक खुला बीजेपी है, एक छुपा बीजेपी है। किस स्तर से कैसे आप कह सकते हैं ऐसा बात? एक खुला बीजेपी है, एक छुपा। दोनों का विचारधारा सेम है। दोनों ही व्यक्ति समाज का विनाश चाहता है। दोनों एक दूसरे से पिछले चुनाव में मिल भी गया था, मालूम है ना, सबको मालूम है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग खड़े हुए हैं, सबसे पूछ लीजिए, दोनों एक है। तो हमारी लड़ाई, ये लड़ाई दोनों बीजेपी वर्सेस बेकार सड़कें, बेकार नालियां, ये है। जाले की जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे तो जनता ने आदेश दिया कि चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। आपने काम किया है, आप हमारे बीच रहे, हमारे सुख दुख के साथ ही रहे। आगे राम मोहल्ला है, देख लीजिए क्या हाल है। ये धोबी मोहल्ला है, देखिए क्या हाल है। अरे जीवेश जी तो मुझे लग रहा है कि किसी और नशे में, और इसीलिए उनको कुछ दिख नहीं रहा है। आए ना मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ। जाले की बदहाली दिखाऊंगा, टूटी सड़कें दिखाऊंगा, बेकार नाले दिखाऊंगा, जल जमाव दिखाऊंगा, बढ़ती बेरोजगारी दिखाऊंगा। आप आगे रहिए, बोलने से क्या होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम मौजूद थे डॉक्टर उस्मानी साहब के साथ जाले विधानसभा के कमतौल नगर पंचायत में। कृपया न्यूज़ को देखने के लिए हमें फॉलो करें। डीएम न्यूज़ यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे है। आप सभी का धन्यवाद।